नमस्कार। और आज एक और मेरे सामने बात आई कि दो बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं सिद्धियां कुछ। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे ही वार्तालाप की और पूछा कि गुरुजी, यदि हम कुछ इस तरीके से करना चाहें तो किस तरीके से कर पाएंगे। देखो, एक बात ये बड़ा साफ समझ लो कि एक तो जब तक कोई श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु आपके सानिध्य में ना हो, जिसके पास की कुछ चीजें स्वतः ही करी हुई ना हो, और कुछ चीजें भी नहीं कहूंगा मैं, वही चीज जिसकी आप सिद्धि करना चाह रहे हो, यदि वो उसी गुरु के पास है और तब आप कर रहे हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज मैं समझता नहीं हूँ कि मान लो किसी के पास कोई सिद्धि है नहीं और वो आपको करवाए, क्योंकि उसे खुद ज्ञान नहीं है आगे चल के वो आपको किस गड्ढे में डाल रहा है, मतलब आगे पता चले कौन सा गड्ढा है उसे खुद पता नहीं है। या तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से दिल्ली तक गया हो, उसे पता हो कि भाई यहाँ से हम पहले एक ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम एक रिक्शा पकड़ेंगे, या फिर एक बस बाई बस जाएंगे या बाई ट्रेन जाएंगे, कौन सा रूट अच्छा होगा, ये भी वो मेरा एक समझाने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा प्रत्यक्ष है, जब तक किसी साधक के गुरु पे वो सिद्धि ना आती हो, तब तक वो उस सिद्धि में हाथ पांव ना डाले, वरना तो कुछ चीजें गलत उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो बात आती है चीजें करने की। तो जो मेरा मत है कि सर्वप्रथम ये है कि भाई आप यदि कोई नॉर्मल सी सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज जो आती है वो आती है सुरक्षा घेरा। कि भाई सुरक्षा घेरा आप किस तरीके से काढ़ेंगे, किस तरीके से सुरक्षा घेरा आपकी सहायता करता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और ये एक चीज पूछ रहा था मैं, जैसे हम तामसिक सिद्धियां करते हैं तो उनके सुरक्षा कवच कैसे होते हैं, कैसे कर सकते हैं उनको जिससे हमें नुकसान ना हो कुछ चीज़ों का। हाँ, मैं बताता हूँ। टॉपिक यही आ रहा था दरअसल कि हमारा जो सुरक्षा घेरा है वो कई प्रकार का होगा। जिस तरीके से एक तरीके से लेयर टाइप की होती है ना, अगर नॉर्मल सिद्धियां कर रहे हो तो आप फॉर्मली किसी का भी, जैसा हनुमान जी हैं या काली हैं या कोई भी आपका इष्ट देव है, उनका घेरा आप एक आन लगा के आप काट सकते हो। बहुत सारे मंत्र वगैरह हैं, उन्हें कोई विशेष सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन है, इसी पे ही टॉपिक ले लेता हूँ, क्योंकि जो बड़ा टॉपिक है तो छोटा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो तामसिक चीजें समझो, तामसिक चीजें क्या होती है। तामसिक से मतलब है जैसा कि आपने तामसिक भोजन भी सुना होगा। तामसिक चीजें मांस, मदिरा, मच्छी, ये सब जो चीजों का जिन्हें भोग लगता हो, जो देवता इन चीजों का भोग ग्रहण करता हो, वो तामसिक सिद्धियों में ही आएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति इन घृणित कामों को, मैं घृणित तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जो तामसिक भोजन को ग्रहण करता होगा देवता, वो ये बात समझ लीजिए कि उसमें जो वो है ना दया भावना, वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट और टॉपिक पे आता हूं, बड़ा एकदम सटीक से समझ में आ जाएगी आप ही लोगों के, और एकदम दिमाग में छप जाएगी कि हमें एक्चुअली में तामसिक सिद्धियों में किसको गुरु बनाना चाहिए यदि कोई गुरु नहीं है तो, और किसका हमें सुरक्षा घेरा काटना चाहिए। ये आप बिल्कुल बड़ा आराम से समझ जाएंगे। देखिए, तामसिक चीजें जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, राक्षसी देवता या राक्षसी प्रवृत्ति के देवता या उग्र देवता, या जिनका जो भोजन है वो तामसिक हो। तामसिक भोजन में आपको बता ही चुका, मांस, मदिरा, मच्छी, ये सब जो ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो अब
चीजें आती हैं ये कि आप ये देखिए ये चीजें होती कहाँ हैं। राक्षसी प्रवृत्ति, जैसा कि हमें हिंदू धर्म से ही ले लेते हैं, राक्षसों की उत्पत्ति, ठीक है, और राक्षसों का वास, ठीक है, और सबसे ज्यादा ये भूत प्रेत ये है कहाँ, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ कैलाश भगवान शिव और भूत प्रेत जो होते हैं, ठीक है, भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। और बहुत सारे राक्षसों की तो उत्पत्ति ही शिव से हुई है। मैं ये कह दूं कि उत्पत्ति ही वहां से है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो और उनका स्थान भी वही है ना, और उनके स्थान जब वहां है तो आपको पता है वहां गणनायक कौन है, किन्हें बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं गणनायक। गण कौन है? जो शिव के गण हैं, यानी कि जो भूत प्रेत बेताल ये जितने भी हैं ये शिव के गण हैं। और इनके जो मुखिया हैं वो हैं गणेश, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें गणेश जी को ही तो गुरु मानना चाहिए और गणेश जी का ही सुरक्षा घेरा चारों तरफ काटना चाहिए। अब सुरक्षा घेरा काटें कैसे? बहुत सारे उपाय हैं। बाकी एक सरल विधि और बहुत बढ़िया मंत्र मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है। ओम गंगणपताये नमः, कितना इजी सा मंत्र है और बहुत फेमस मंत्र है गणेश जी का। आप 108 बार इसे जपें और जो हल्दी की गांठ होती है ना, हल्दी की गांठ को जो है गंगा जल में डाल के और उस जल पे 108 बार जपें और फूंक मार दें और उस गंगा जल को अपने चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ गोल गोल आकार में डाल दें और आप उसके अंदर होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये मेरा दावा है, कोई भी एंटिटी उस घेरे को क्रॉस तो छोड़ो, उस घेरे को छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। जब तक आप उस घेरे के अंदर हैं, जब तक आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, तब तक कोई एंटिटी आपके घेरे को भी, आपको तो बात छोड़ो, घेरे को भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना सही। यदि आपने 108 बार ओम गंगणपताये नमः का जाप किया है और एक हल्दी की गांठ गंगा जल में डाल के उस पर 108 बार फूंक मारी है और उसे चारों तरफ अपने डाल दिया है, तो यदि आप उसके बीच में बैठकर साधना कर रहे हैं तो कोई भी एंटिटी आपको छूने का कोई मतलब नहीं बनती। और इस बीच में ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा अनिवार्य है। बाकी तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, चाहे तो आप तामसिक कर रहे हैं, चाहे आप सात्विक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तामसिक में और सात्विक में डिफरेंस क्या होता है गुरुजी? अरे सीधा सीधा सा है। तामसिक बोले तो जो मांस मदिरा वाला भोजन हो, और सात्विक जैसे हम पूजा पे बैठते हैं तो दाल दलिया ये वगैरह, मतलब हल्का भोजन, ठीक है। वैसे जो व्रत में हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसे माना जाता है व्रत। बोले तो जो अन्न ना हो, ठीक है, हल्का भोजन, यानी कि जो मांस मदिरा इन सब चीजों से दूर रहे, ठीक है। तो इन सब चीजों में यही डिफरेंस है, दोनों में ही ये सुपीरियर है, इससे सुपीरियर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी एंटिटी होगी वो यहां से आएगी। दैट्स इट।